नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। शनिवार को कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर गुरु रविदास जी महाराज को पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रीय अवॉर्डी डॉक्टर महिपाल पठानिया ने श्री गुरु रविदास जी का गुणगान कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। तन को धोए और मन को न धोए, गफलत में जीवन बिताएगा। क्या लिखा? तन को धोए तू मन को न धोए, तन को धोए तू मन को न धोए, यूं गफलत में जीवन को धोए, यूं ही गफलत में जीवन को धोए। तूने बीज बबूल के बोए, तूने बीज बबूल के बोए, आम कहाँ से खाए, हमने गंगा कटौती में गंगा, वो पानी में मन मन नहाए। कभी तो कुछ पुण्यदान कर ले, कभी तो कुछ पुण्यदान कर ले, गुरु रविदास जी का दान कर ले, कभी तो कुछ पुण्यदान कर ले, गुरु रविदास जी का दान कर ले, कुछ पुण्यदान कर ले। चाहे कितनी तिजोरी तू भर ले, चाहे कितनी तिजोरी तू भर ले, में जाएगा एक भी कटौती में गंगा, वो पानी में मलमल नहाए। माया न कम मेरी होई, माया न कम मेरी होई, यूं क्रोध करे आए कटौती में गंगा, वो पानी में मलमल नहाए। कटौती में गंगा, वो पानी में मलमल नहाए। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक गुरु के रूप में पहचान हुई। विभाग के प्रधान सचिव से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। साथ ही मैं अनुसूचित जाति जी से निवेदन करती हूँ कि वे भी तो कटारिया का स्वागत करें।
भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। अब मैं श्री कैलाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आप सबके समक्ष संत रविदास जी मेरा जन्म है, ये भले जैसा जन्म है। स्वयं संत रविदास जी ये ताना बाना ये सब कुछ मुक्ति में मिल जाना है। और ये ऐसे ही भाव है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह व विधायक सुभाष सुधा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन कर जयंती के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने 7 लाख रुपए और विधायक सुभाष सुधा ने 5 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र वासियों को गुरु रविदास प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने संदेश दिया कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे महापुरुषों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में अपनाकर देश व प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें। संत रविदास जयंती पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है। किस प्रकार से उन्होंने धर्म के प्रति लोगों को मार्गदर्शन दिया, किस प्रकार का उनका जीवन, उनका इतिहास रहा, ये एक अपने आप में देखने वाली बात है। किस प्रकार से जब मैं कहूँगा वाराणसी में उनका जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद वो उनको बहुत इच्छा थी, मैं कहूँगा ज्ञान प्राप्त करने की, शिक्षा लेने की। तो किस प्रकार से एक ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो बच्चे के साथ जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, एक दिन खेल रहे थे, नेक्स्ट डे वो बच्चे की घर पे मृत्यु होगी। तो वहाँ जाके उन्होंने इस बच्चे को कहा कि भाई खड़ा हो, सोने का वक्त नहीं है, ये खेलने का वक्त है। तो बच्चा जीवित हो गया। ऐसे मार्गदर्शन कवि रविदास जी ने दिए और आज उनका पूरा विश्व में उनकी आज पूजा करता है। आज उनकी आ रहे हैं और मैं तो उनके मार्गदर्शन के दिखाए हुए रास्ते पर, उनकी भूमि पर हमें चलना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। मीराबाई भी उनके शिष्य बनी, उनके मार्गदर्शन पर चली, आज उन्होंने बड़ा नाम कमाया। वो अगर मीराबाई को भी किसी का आशीर्वाद मिला था, संत रविदास जी का आशीर्वाद मिला था। तो मैं आज यही कहूँगा, आज उनकी जयंती के अवसर पर पूरा यहाँ पर मैं कहूँगा हमारा इलाका हुआ है, सबको मैं बात मांग देता हूँ। करते हुए एक और मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए माननीय CTM मैडम निशा यादव जी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। सम्मानित मंच, मैं सर्वप्रथम आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं प्रकाश उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं तो ये कहूंगा, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक धर्म के प्रति, एक संस्कृति के प्रति जो रास्ता दिखाया, जो मार्गदर्शन दिया, वो अपने आप में एक देखने वाला दृश्य था। किस प्रकार से उनका जन्म
वाराणसी में मैं का हुआ और मैं ही कहूंगा, और वहां पे जन्म उस भूमि को हुआ जो भूमि आज वाराणसी में पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम हुआ। अगर वो जैन थी तो शिरोमणि गुरु रविदास जी की जैन थी। उनके पिताजी मैं कहूंगा राधाराम गांव के सरपंच थे। जब गांव में रहते थे तो मैं कहूंगा तो रविदास जी को बहुत इच्छा थी धन के प्रति, लेकिन उनकी शादी कर दी गई। वो अपने मकान के पीछे रहे। किस प्रकार से उन्होंने बहुत से चीजों में अपनी मार्गदर्शन दिया। कहते हैं एक बार जिस पंडित जी सदानंद जी के यहां पढ़ने जाते थे तो वहां उनका जो बेटा था उसके साथ उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के पश्चात वो खेलते रहे, लुक्कम छुपा खेलते रहे। एक दिन खेला, नेक्स्ट डे पंडित जी का जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। लोग रो रहे थे, घर में बैठे आसपास के भी। तो वहां पर गुरु रविदास जी गए। उन्होंने उस बेटे के पास जब रोते हुए देखा, उन्होंने कहा ये समय रोने का नहीं है, ये समय खेलने का है। उसी टाइम वो बच्चा जीवित हो गया। ऐसा गुरु रविदास मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, हमारे मीडिया बंधु। वैसे तो प्रोटोकॉल नहीं बनता है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके बोलने के बाद, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने जो अनाउंसमेंट की है मांग की, तो उन्होंने 6 लाख कहा है तो मैं 7 लाख देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसीलिए आज मंच पर ये बोल रहा हूं, अदरवाइज माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद बोलना प्रोटोकॉल नहीं है। फिर भी आप सबको गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं सभी कुरुक्षेत्र वासियों को, हरियाणा वासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ 644वीं हमारे गुरु रविदास जी की जयंती के ऊपर। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने आज बहुत बड़ा सौगात दी है, जो बीपीएल कार्ड के ऊपर जो 50,000 थी उसको 80,000 कर दिया है। और सिर्फ एक ही वर्ग को लेकर नहीं, जितने भी बीपीएल कार्ड हैं उन सबको कर दिया। और 1 अप्रैल के बाद जो आय है वो 1 लाख तक की जो सीमित थी उसको 1,80,000 तक कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। देखिए, गुरु रविदास जी का एक बहुत ही बड़ा मैसेज था। उन्होंने एक ही बात कही थी, जो कर्म है वही सब कुछ है। तो जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो अपने कर्म के ऊपर बिलीव करें, अपने आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत करें उसके ऊपर बिलीव करें। लाइफ जो है वो शॉर्टकट बहुत छोटी होती है। शॉर्टकट में कभी कभी आदमी नशे में भी चला जाता है, कभी कभी बुरी आदतों में चला जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीइंग अ यूथ मिनिस्टर ऑल्सो, कि आप सब युवा जो हैं वो अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने गुरु की इज्जत करें, और साथ ही जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ देखते हुए मेहनत करें, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं।